आज इस वीडियो में एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो मांसपेशी को कमज़ोर करती है। और अभी जो आप दंगल गर्ल जिसको सुहानी भटनागर आपने न्यूज़ में देखा होगा कि एक 19 साल की जो लड़की थी इसकी डेथ हुई है। और ये एक बीमारी से जो बीमारी जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है वो बीमारी कौन सी है और वो ऐसी कौन सी बीमारी है कि 2 महीने के अंदर ही इस लड़की की जो है मौत हो गई। इतनी तेज़ी से प्रॉब्लम बढ़ी और वो क्योर नहीं हो सकी। एम्स में उसको एडमिट किया गया और एम्स में एडमिट करने के बाद भी उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सका। तो ये कौन सी बीमारी है, इसके क्या कॉज होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसको ट्रीटमेंट क्या होता है, किस तरह से इसको हम ठीक कर सकते हैं। क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम जो है बहुत ज़्यादा लोगों ने या नहीं सुना होगा या नहीं जानते होंगे। और इस बीमारी को क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आती है और इस बीमारी का नाम है डर्मेटोमियोसाइटिस। डर्मेटोमियोसाइटिस नाम से ये बीमारी जानी जाती है। और ये जो है स्किन और मसल्स दो चीज़ों को अफेक्ट करती है। जो स्किन होती है उसको और जो मांसपेशी होती हैं उसको कमज़ोर करती है। और इसका जो कॉज होता है वो ऑटो इम्यून, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मतलब जो हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर होती है, इम्यून पावर होती है, जो हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाने का एक डिफेंस मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर होता है, वही जो है जो दूसरे जो ऑर्गन्स होते हैं उनको डैमेज करने लगता है और उसकी वजह से ये बीमारी होती है। और मेनली जो पार्ट जिनको ये अफेक्ट करते हैं वो हमारा स्किन होता है और हमारी मसल्स होती हैं। इसके सिम्टम्स जो होते हैं ये तो इस क्योंकि स्किन को अफेक्ट करता है तो स्किन में रैश हो जाते हैं, हाथों में निशान पड़ेंगे, रैश हो जाएंगे और कोहनी पे, घुटने पे, चेहरे पे, स्किन में कहीं पर भी ये रैश हो सकते हैं। पेन हो सकता है बॉडी में और उसके बाद जो है मांसपेशी में वीकनेस हो सकती है। मसल्स इतनी वीक हो जाती हैं कि बैठने में उठने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये जो लड़की है सुहानी भटनागर, इसको यही बीमारी जो है इसी बीमारी की वजह से इसकी जो है मौत हुई। और क्योंकि एकदम से इसको डायग्नोस करना भी जो है इतना आसान नहीं होता, तो उसको डायग्नोस करने में भी काफ़ी टाइम लगा और जब तक क्या है इस लड़की को बचाया नहीं जा सका और इसकी मौत हो गई। तो डर्मेटोमियोसाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो बहुत तेज़ी से जो है इसमें जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो कम हो जाती है और 5% लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत जल्दी जो इतनी तेज़ी से इफ़ेक्ट करती है कि उनकी मौत होती है। और उसी में से जो ये केस है जो दंगल फिल्म में जो ये लड़की थी सुहानी भटनागर, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। अब इसके अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो जनरली क्या होता है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसीज़ है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इम्यून पावर ही जो है हमारी बॉडी को वीक करने लगती है, कमज़ोर करने लगती है, दूसरे पार्ट्स को, ऑर्गन्स को डैमेज करने लगती है। तो इसमें स्टीरॉइड्स जनरली दिया जाता है और स्टीरॉइड्स के साथ जो है इम्यूनोसप्रेसेंट जो मेडिसिन्स होती हैं उनको दिया जाता है। जो इम्यून पावर होता है उसको कम किया जाता है, उसको वीक किया जाता है और उसकी वजह से क्या होता है दूसरे इन्फेक्शन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और दूसरे इन्फेक्शन होने से दूसरे जो ऑर्गन्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। क्योंकि जनरली जो ट्रीटमेंट होता है वो हॉस्पिटल में चलता है और हॉस्पिटल में जो है इन्फेक्शन काफ़ी होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब इम्यून सिस्टम आप किसी भी इंसान का वीक करेंगे, इम्यूनोसप्रेसेंट देंगे, तो जो इन्फेक्शन होते हैं, जो बैक्टीरिया वायरस वहाँ पर होते हैं, वो बहुत तेज़ी से ऐसे इंसान में जो है हमला करते हैं और उसके ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं और बहुत ही कम टाइम में ऐसे लोगों की जो है मौत हो जाती है। इसमें क्या होता है जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हार्ट है, वहाँ की मसल्स भी वीक होने लगती हैं और सांस लेने में परेशानी होना, खाने में परेशानी होना और दूसरी तकलीफ बहुत ज़्यादा होती हैं। चलने में, बैठने उठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, स्केलेटल मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं।
और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और डर्मेटोमियोसाइटिस में ये फ़र्क है कि जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, जीन में म्यूटेशन, डुप्लीकेशन या डिलीशन की वजह से होता है, लेकिन डर्मेटोमियोसाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। लेकिन ये भी बहुत ही एक इस तरह की बीमारी है जिसको डायग्नोस करना भी आसान नहीं होता, और सिम्टम के हिसाब से इसको डायग्नोस किया जाता है या फिर मसल की बायोप्सी की जाती है, उससे इस चीज़ का पता लगाया जा सकता है, या स्किन में से सैंपल लेके उससे पता लगाया जा सकता है कि किसी इंसान को ये बीमारी है या नहीं है। तो इस तरह का अगर सिम्टम किसी को भी होता है, स्किन में रैश, किसी तरह के निशान होना, उसमें लालपन होना, रेडनेस आ जाना, स्वेलिंग होना, पेन होना, साथ में मसल्स में वीकनेस होना, तो ये एक अलार्मिंग साइन है, सिम्टम है कि ये बीमारी हो सकती है। हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वही हमारा दुश्मन बन जाता है और इस तरह की बीमारी होती है। दूसरी जो खतरनाक बीमारी जैसे कैंसर, उसमें भी इंसान को काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी टाइम तक इंसान उसमें जो है जिंदा रहता है और वो इस तरह से उसकी डेथ नहीं होती। लेकिन डर्मेटोमियोसाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही कम टाइम में इंसान को ख़त्म कर सकती है, वाइटल ऑर्गन्स जो है उनको डैमेज कर सकती है और इंसान की मौत हो सकती है। तो इस तरह की जो भी बीमारी हैं, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, उसका जो है उसको किस तरह से हम डायग्नोस कर सकते हैं, उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी इसमें जो चीज़ होती है वो होम्योपैथिक मेडिसिन्स होती हैं।